आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली के उन सभी स्वरूपों के बारे में कि माँ काली के कितने स्वरूप हैं। एक है माँ काली का शमशान काली, जिसे बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप माना जाता है। एक है मसान काली, एक है मरगट काली और एक है दक्षिणेश्वरी काली, धूमावती काली। दोस्तों आज की वीडियो में हम माँ काली के सभी स्वरूपों के बारे में बात करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किन काली माता की सेवा करनी चाहिए, किस देवता की सेवा करनी चाहिए, उग्र रूप की सेवा करनी चाहिए या फिर आपको शांत स्वरूप की सेवा करनी चाहिए। अगर माँ काली की आप पूजा करते हैं तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे साथ क्या अनुभव हुआ था जब मैंने माँ काली की साधना करी थी। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे इस चैनल पे स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी आध्यात्मिक हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों माँ काली के कई स्वरूप हो। कई लोग सिर्फ माँ काली को शमशान काली के नाम से ही जानते हैं। बस मेरे ख्याल से तो ज्यादा लोग माँ काली के स्वरूप, ऑल द स्वरूप के बारे में कोई जानता ही नहीं होगा। एक होता है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, एक होता है माँ काली का शमशान काली, जो कि बहुत ही ज्यादा उग्र रूप होता है। और मैंने ही बहुत ही बड़ी गलती करी थी इस इन रूप की माता की पूजा करके। मैंने एक बार शमशान काली की पूजा करी थी और बहुत ही भयानक अनुभव हुए थे। मैं उस अनुभव के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। दोस्तों मैं नॉर्मली यूं ही पूजा पाठ करता था जब मैं शुरू में अध्यात्म में एंटर किया था। और मुझे नहीं पता कि मुझे इतने जल्दी अनुभव कैसे हो सकता है मेरे पूर्व जन्म का कुछ पुण्य रहा होगा या पूर्व जन्म की कुछ साधनाएं रही होगी कि मुझे बहुत ही जल्दी अनुभव हो गए थे। दोस्तों मैंने यूं ही नॉर्मल पूजा पाठ करता था। जितने भी देवी देवता हैं मेरे नॉर्मल घर के कुल देवता कुल देवी और मेरे इष्ट की ऐसी पूजा करता था। लेकिन मेरे अंदर एक भाव रहता था माँ काली के प्रति कि हाँ मुझे माँ की भी सेवा करनी है, माँ काली की भी सेवा करनी है। लेकिन मैं कभी भी माँ काली की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन मैंने बहुत ही ज़्यादा ठान लिया कि मुझे हाँ आज माँ की जो है तस्वीर लाना है और मुझे स्थापित करना ही है, चाहे जो हो जाए। और दोस्तों मैं गया और मार्केट से माँ काली की एक तस्वीर लेकर आई। सुंदर सी सौम्य रूप थी, लेकिन सौम्य रूप में भी दोस्तों मैंने गलती यही करी थी जो आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं करोगे। मैंने क्या करा, मार्केट से तस्वीर लेकर आया, मैंने घर पे स्थापित करी, उनकी पूजा करी। और जब हम जोत जलाते हैं ना तो पहले देवता का आवाहन करना रहता है। जैसे सपोज भगवान शिव की जोत जला रहे हैं तो पहले आंख बंद करके उनका जो है आवाहन करना पड़ता है कि हे भगवान शिव, सदाशिव, जो भी भोलेनाथ बाबा, आप इस जोत में आप विराजमान हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो देवता उस जोत में विराजमान होता है। और मैंने गलती क्या करी, और मुझे सिर्फ एक ही स्वरूप के बारे में पता था, माँ काली के शमशान काली। मैं हमेशा बस उन्हीं का नाम सुना था तो मैं बस यूं ही बोलता था कि हाँ शमशान काली। और मैंने उनकी जोत जलाई शमशान काली का आवाहन करते हुए कि हे माँ शमशान काली आप विराजमान हो जोत में। और दोस्तों जोत में विराजमान हुई शमशान काली हुई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि माँ के इतने सारे स्वरूप है। हो सकता है माँ के शांत स्वरूप है। मुझे तो हमेशा ये लगता था कि माँ के बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप है, काली रूप ही। आपके माइंड में भी अगर आप माँ काली के बारे में सोचोगे तो एक बहुत ही विकराल रूप आता होगा जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, माँ के बहुत सारे शांत स्वरूप वाले भी हैं जो साधक रहते हैं। कुछ लोग साधक रहते हैं जो एकदम शांत स्वरूप की पूजा करते हैं। और उसके बाद इस घटना के बाद मैंने भी शांत स्वरूप की ही पूजा करी थी। तो दोस्तों क्या हुआ था, जब मैंने शमशान काली के आवाहन करता था तो उस समय मुझे थोड़ा सा भय लगता था कि हाँ अराउंड चारों ओर एक अलग सी एनर्जी फील होती थी कि कोई है, जिससे आपको ऐसा बैड एनर्जी टाइप का लगता था। क्योंकि दोस्तों जब हम गृहस्थी में रहते हैं ना तो बहुत सारे एक्सपीरियंस जब शुरू में होते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और मुझे थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आती थी कि हाँ कोई है चारों तरफ है। और ये कंटिन्यू 3 दिन तक हुआ मेरे साथ। ऐसा है मैं नॉर्मली जो जलाता तो उन्हीं शमशान काली को ही आवाहन करता। और चौथे दिन दोस्तों मेरे साथ घटना हुई गई। दोस्तों चौथे रात मुझे सपना दिखा शमशान काली का। मैं एक ऐसे शमशान में था, एक ऐसे मरघट में था जहाँ पूरी चारों तरफ लाशें ही लाशें थी और बहुत सारे भूत प्रेत थे। एक बहुत ही बड़ा विकराल मंदिर था उस मंदिर के पीछे मुझे माँ का सबसे भयानक स्वरूप दिखा। और इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। दोस्तों मैंने उस चीज को देखा, माँ को देखा, तो मुझे भय भी लगा। लेकिन आज सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा सा खुशी भी होती है कि हाँ मैंने माँ को देखा और माँ ने मुझे दर्शन दिया, इतनी जल्दी दिया। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन माँ ने मुझे दर्शन दिया था। तो दोस्तों क्या हुआ था, इतना ज्यादा विकराल रूप था, कसम से मैं बता रहा हूँ, इतना ज्यादा विकराल था। उनका स्वरूप बताता हूँ मैं।
उन्होंने मुंड माला पहने रखी, जैसे हम फोटोज में देखते हैं वैसे ही था। बाकी वो जो साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, उनका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं एक्सप्लेन भी शायद नहीं कर सकता हूँ शब्दों से। और मैं बस देखते से ही इतना जोरों से भागा वहाँ से, ऐसा लगता है जैसे किसी भूत प्रेत ने दौड़ाया हो, इतना भयानक मैं डर गया था। और मेरी नींद खुली ना तो मेरे पसीने पसीने हो रहे थे। मैंने कसम से इतना भयानक स्वरूप माँ काली का कभी नहीं देखा था। और उस दिन मुझे जब मैंने ये सपना देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई हो, कि माँ ने मुझे इतना क्रोधित रूप दिखाया, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो। तो मुझे ग्लानि भी लग रही थी अंदर अंदर कि मैंने क्या गलती करी। लेकिन दोस्तों गलती हुई नहीं थी, मेरे से कोई भी गलती नहीं हुई थी। लेकिन फिर मैंने एक गुरु से पूछा तो उन्होंने बताया आप किस रूप की पूजा करते हो। तो मैंने बोला मैं शमशान काली की पूजा करता हूँ। उन्होंने बोला यही तो गलती करते हो। माँ काली के कई सारे रूप हैं, एक शमशान काली है, एक मसान काली है जो शमशान काली से भी पावरफुल है, और एक है मरगट काली जो तांत्रिक लोग ज़्यादा इन स्वरूपों की पूजा करते हैं, और एक है जो सबसे माँ काली का सबसे शांत स्वरूप है, दक्षिणेश्वरी काली। और उस घटना के बाद मैंने इन्हीं माँ का स्वरूप का पूजा करना शुरू करी। दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा उस दिन घबरा गया था, बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तो उन गुरु ने मुझे बताया कि आप मतलब गलत तरीके से उनका आवाहन कर रहे हो। आप अब शमशान काली मत बोलना, आप बुलाते समय आप दक्षिणेश्वरी काली बोलना, और पहले उनसे बातों करो कि मतलब ऐसा। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मैंने जो चौथा दिन था मेरा, तो मैंने जोत जलाई और उनसे पहले प्रार्थना करी माँ से कि हे माँ, आप मेरी माँ हो, मैं आपका पुत्र हूँ, और मुझे ये जो आपने मुझे विकराल रूप दिखाया ये तो मेरे शत्रुओं के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो आप मुझे एकदम शांत स्वरूप में दिखो, और मेरे से गलती हुई, मेरे से ही त्रुटि हुई थी, मैंने आपका शमशान काली वाला रूप की पूजा करी, उनका आवाहन करा था, तो आप मुझे एकदम शांत स्वरूप में दिखो। और मैंने दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैंने जोत जलाई दक्षिणेश्वरी काली करके बुलाकर, तो मेरे एकदम एक पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ, एकदम पॉजिटिव माहौल, एकदम अच्छा सा माहौल लगा। और 3 दिन बाद चौथे दिन वही दर्शन, एकदम शांत स्वरूप के, मैं सामने बैठा हूँ, माँ काली का एकदम सुंदर सा चेहरा था। तो ब्लैक ही, जैसे माँ काली को दिखाया जाता है ब्लैक थी, लेकिन उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ऐसा बिल्कुल भी भयानक नहीं लग रहा था, और बिल्कुल भी आपको देख कर डर नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और माँ ने मुझसे कुछ बातें करी, मैं खुद ही भूल गया हूँ कि मेरे से क्या बातें करी, बस कुछ बातें चल रही थी। और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा सपना भी नहीं था, छोटा सा ही था, एक समझ सकते कि छोटी सी क्लिप बराबर सपना दिया था माँ ने, लेकिन वही मेरे लिए बहुत ही काफ़ी था कि माँ ने मुझे अपना साक्षात रूप का ऐसा दर्शन दिए। और दोस्तों मैं बहुत खुश हो गया था कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था, तब मुझे पता चला कि माँ के भी कई सारे स्वरूप हैं, और माँ के ही नहीं हर देवता के कई सारे स्वरूप हैं। सपोज भगवान शिव, हम शिव को जानते हैं, आप लोग शिव को बहुत ही ज़्यादा ये समझते होंगे कि बहुत ही भोले देवता हैं, लेकिन नहीं, उनका भी कई सारे रूप हैं। जैसे कि एक रूप है महाकाल, सबसे शांत स्वरूप है सदाशिव, सदाशिव सबसे प्यारा और सबसे शांत स्वरूप है। और जो महाकाल है वो बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वरूप है। और जो भी कोई उग्र स्वरूप की पूजा करता है, स्वाभाविक बात है कि उसका गुण भी वैसे ही होने लगता है। जब भी आप उग्र देवता की साधना करते हैं, जैसे मैंने देखा है कि जो भी कोई काल भैरव या महाकाल या महाकाली की सेवा करता है, मैंने उसके स्वभाव में देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला रहता है, और शांत स्वरूप का तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज रहता है इस चीज़ का, सबसे ज़्यादा मुझे खराब लगता है कि जब भी आप किसी उग्र देवता के रूप की पूजा करते हो, तो ये आपके साथ बहुत ही बुरा होता है कि आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। क्योंकि जब भी आप जैसे देवता की आप पूजा करोगे, जिनके जैसे भी उग्र देवता का रूप का मंत्र जाप करोगे, तो वैसे ही उनकी तरंग आपके शरीर में आएगी, और आपके शरीर में स्वभाव में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। और जब आप शांत स्वरूप की किसी देवता की पूजा करोगे, तो देखना आपका स्वभाव भी निर्मल होगा और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, मैंने उस क्षण में देखे थे कि हाँ, जब भी आप किसी भी देवता की शांत स्वरूप की पूजा करते हो, तो आपके अंदर शांत गुण आने लगते हैं। आप एक दिन एकदम निर्मल होने लगते हो, एकदम शांत हो जाता है, आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, बहुत ही लाइट फील करते हो हमेशा ऑल द टाइम, और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सोचते हो। लेकिन दोस्तों जब आप उग्र रूप की सेवा करते हो ना, तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ें होती है। सबसे पहले तो आपको बहुत ही ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि उग्र कोई भी देवता खराब होता है, ऐसा नहीं है। उग्र देवता बहुत अच्छा होता है, लेकिन गृहस्थियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं यही प्रेफर करूँगा कि गृहस्थी लोग कभी भी उग्र देवता की पूजा न करें और उग्र देवता की साधना न करें। दोस्तों उग्र देवता उसको बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, जो बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप होता है माँ का या देवता का, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला रूप होता है। जैसे काल भैरव के भी बहुत सारे रूप हैं,
एक काल भैरव को सबसे प्यारा रूप है बटुक भैरव, जो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही शांत स्वरूप है। तो अगर आप काल भैरव की भी सेवा करते हो तो बटुक भैरव की सेवा करिए आप। और आपका भाव कैसा है, आपके भाव के भी ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भाव से देवता की पूजा करें, किस भाव से आप उनको देख रहे हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देवता का चेंजेस आ जाते हैं। दोस्तों हमेशा मैं यही बोलूंगा कि हमेशा देवता को शांत स्वरूप में ही देखो आप, क्योंकि आप जैसा देखोगे वैसा ही देवता बन के भी आता है आपके सामने। और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है तो साधनाएं करते हैं। नॉर्मल पूजा पाठ एक अलग बात है, एक साधना, मंत्र जाप, ध्यान विधि, ये सब बहुत अलग है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये साधना की कैटेगरी में आता है। इतने जल्दी किसी को एक्सपीरियंस नहीं होते जो एक नॉर्मल पूजा पाठ करता है, ये उन लोगों का एक्सपीरियंस होते हैं जो एक काफी अच्छे स्तर तक जा चुके हैं, जो साधनाएं करते हैं, जो अध्यात्म के मार्ग में थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं, ये उन लोगों के लिए एक्सपीरियंस है। और दोस्तों अगर बात की जाए भोग की कि आपको कौन सा भोग देना चाहिए, तो दोस्तों आप किसी भी देवता की सेवा करते हो, मुझे नहीं पता आप किसकी सेवा करते हो, लेकिन आप किसी भी देवता की सेवा करते हो तो आपको ऑल द टाइम सात्विक भोग ही देना चाहिए। सात्विक भोग दोस्तों जिसमें कोई मांस, मटन, अल्कोहल ये सब नहीं रहता है, एकदम सात्विक भोग। जैसे कि काल भैरव या महाकाली को भी मीट और ये मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है, ये उनको चढ़ाया जाता है जो शमशान काली हैं, जो मरगट काली हैं, जो मसानी काली हैं, ये उनको चढ़ता है। और ये उनकी सेवा वही लोग करते हैं जो तांत्रिक लोग रहते हैं, जो शमशान में रहते हैं और जो दूसरों पर गंदी क्रिया करते हैं, ये उन्हीं के लिए रहते हैं और उन्हीं से माँ जो है प्रसन्न रहती है, उनके ऊपर कार्य करती हैं। और दोस्तों जब भी आप उग्र देवता की साधना करोगे ना तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपने गलती कर दी, शक्तियां तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने गलती करी तो फिर उसकी माफी नहीं रहेगी दोस्तों, उसको आप दंड भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सात्विक देवता की पूजा करते हैं, सात्विक भाव से पूजा करते हैं, तो देवता एक बार नहीं 1000 बार आपको माफ कर देगा। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है दोस्तों। आप किस स्वरूप की पूजा करते हैं, आप कैसा भोग देते हो, आपका भाव कैसा, ये सब चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है साधना मार्ग में। तो अगर दोस्तों आप भी साधना मार्ग में हैं, ये वैसे भी दोस्तों ये मैंने वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो साधनाएं करते हैं, और मेरी बातों को शायद वही लोग समझ भी सकते हैं जो वाकई में साधना करते हैं और साधना मार्ग में हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक कोई साधना नहीं करी है तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस ज़्यादा करना चाहते हैं, देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधनाएं करें। मैं आपको बता देता हूँ कि साधनाएं कैसे करी जाती हैं। सपोज मान लेता हूँ भगवान शिव की, ठीक है, एक भक्त है, वो नॉर्मल ही पूजा पाठ करता है भगवान शिव की, उसे अब विशेष कृपा प्राप्त करनी है, देवता की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको भक्ति बढ़ानी रहेगी और दूसरा आपको लेना पड़ता है संकल्प। दोस्तों आपको साधनाएं करनी पड़ती है। साधना 11 दिन की होती है, 21 दिन की होती है, 41 दिन की होती है, 90 दिन की भी होती है, 6 महीने की भी होती है, साल भर की भी होती है, लेकिन आप करिए 21 दिन की साधना। दोस्तों 21 दिन की साधना में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जल हाथ में लेना है और भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपके घर में ही भगवान शिव की प्रतिमा है तो उनके सामने उनका पहले जोत जला लेना है। और सोमवार के दिन, जैसे भगवान शिव की कर रहे हो तो सोमवार के दिन आपको जोत जलाने के बाद, उनको भोग देने के बाद आपको हाथ में जल में लेना है और आपको अपना नाम बताना है, अपने पिता का नाम बताना है, अपने गोत्र का नाम बताना है, अपने स्थान का नाम बताना है और आपकी इच्छा क्या है। इच्छा दोस्तों मैं एक ही चीज बताऊंगा कि इच्छा आप एक ही चीज मांगो कि उस देवता की कृपा हो जिसकी आप साधना कर रहे हैं। जब आप ये सब बोल के करोगे तो आप पर देवता डबल कृपा करेंगे, क्योंकि देवता भी ये चीज जानता है कि आप उन सारी चीजों को छोड़ के आप उन्हीं को मांग रहे हो, तो देवता डबल कृपा करता है। तो आप हमेशा देवता की कृपा को ही मांगो। और आपने बोला कि बाबा मैं आपकी कृपा को पाना चाहता हूँ, जिसमें मैं इसमें आपको संकल्प में दोस्तों नियमों का पालन करना पड़ता रहता है। जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन 21 दिन तक करना पड़ेगा, नाखून और बाल आपको नहीं काटने रहेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलना रहेगा, किसी को गाली गलौज कुछ भी नहीं बोलना रहेगा, ऐसे किसी को कोई बात नहीं बोलना रहेगी जिससे सामने वाला का दिल दुख जाए। इन सभी चीजों का नियमों का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा और आपको ऐसा बोलना रहेगा कि हे देवता, हे भगवान शिव, जो है मैं संकल्प ले रहा हूँ 21 दिन का, जिसमें मैं इन नियमों का पालन करूंगा और मैं इतनी माला जाप करूंगा। दोस्तों आपको एक रुद्राक्ष की माला ले लेनी है और आप बोल सकते हो कि प्रभु मैं जो है आसन पे बैठ के 5 माला आपका जाप करूंगा ओम नमः शिवाय का, और चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा और 21 दिन तक कंटिन्यू करूंगा। जब ऐसा बोल के आप जल छोड़ दोगे जमीन में, तो ये एक समझ सकते हो कि आप एक डील हो जाएगी उस देवता के लिए और आपके लिए, कि मतलब आप दोनों ने एक डील कर ली। लेकिन दोस्तों अब डील तो हो गई, लेकिन आपको संकल्प तोड़ना नहीं, आपने जो जो नियम लिए हैं उन नियमों का पालन करना है। दोस्तों जब ऐसी आप साधनाएं करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी, मैं पूरा विश्वास के साथ बोलता हूँ,
अगर कोई वाकई में एक उच्च लेवल का कोई व्यक्ति है जिन्होंने कभी भी पूजा पाठ करी हो, जिसका मन एकदम निर्मल हो, बहुत ही शांत स्वभाव का हो, तो हो सकता है उसके तीसरे चौथे दिन ही दर्शन दे दे। और जो कोई बिगिनर है जिसने कभी साधना नहीं करी, तो हो सकता है उसे 10 दिन में, लेकिन देंगे जरूर भगवान सपने में दर्शन, साक्षात दर्शन होंगे, ये मैं बताता हूँ। हो सकता है आपको शिवलिंग के दर्शन हो, लेकिन होंगे। और दोस्तों जब आप 21 दिन तक उस नियमों को पालन करते हुए, और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको एक भी दिन पूजा मिस नहीं करनी है, डेली आपको पूजा करनी है, डेली उस देवता के लिए भोग चढ़ाना है जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, और आपको भोग देता रहना है। और जब आप 21 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस दिन आपको विशेष हवन करना रहेगा। आप नॉर्मल भी हवन कर सकते हैं और उनकी स्तुति करनी रहेगी, चालीसा का उनका पाठ करिए जितना ज्यादा हो सके। आप करोगे तो दोस्तों आपको सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए। सिद्धि मतलब मीन्स अभी लोगों को ये भी नहीं पता कि सिद्धि होती क्या है। दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिद्धि क्या होती है। सपोज मैंने बताया जैसे कि भगवान शिव की आपने साधना करी, अब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर आपको एक छोटा सा अपना एक अंश दे दिया, समझ रहे हो ना, एक छोटा सा एक अंश दे दिया जो हमेशा आपके साथ रहेगा। भगवान शिव ही है, बाकी वो छोटा सा अंश है उनके पास। अब आप कैसी पूजा करते हो, कितना ज्यादा मंत्र जाप करते हो, कितनी ज्यादा उनके लिए हवन करते हो, कितना ज्यादा आपका भाव है उस देवता के प्रति, जितना ज्यादा आप भाव बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करोगे, जितना ज्यादा आप हवन करोगे उस देवता के लिए, जितना ज्यादा आप उनसे बातें करोगे, तो उस देवता की शक्ति बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों आपकी सिद्धि जो रहती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती चली जाती है। हो सकता है किसी को 1 साल लग जाए, और हो सकता है किसी को 5-6 महीने में भी उसकी सिद्धि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। सिद्धि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देवता का 0.0001% मतलब बहुत ही छोटा सा अंश आपको मिलता है, लेकिन वो अंश भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और उससे ज्यादा आपको पावरफुल रहना पड़ता है आपके मंत्र जाप से। आप कितना ज्यादा मंत्र जाप करते हैं उस देवता के लिए, तो उनकी पावर से बढ़ती है। और साथ में आपकी जीव आत्मा भी बढ़ती है, मतलब आपकी जीव आत्मा भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। और एक समय तो ऐसा भी आ जाता है, इतनी ज्यादा जीव आत्मा पावरफुल जाती है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती है। दोस्तों इतनी ज्यादा आपका ऑरा इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है ना कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी भूत प्रेत आपको छू भी नहीं सकता है। एक समय ऐसा भी आ जाता है। और देवता की तो कृपा होती ही होती है दोस्तों। और नॉर्मल पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, तो थोड़ा सा आगे बढ़िए आप आध्यात्मिक के जीवन में। और मैं भी एक समय था कि नॉर्मल ही पूजा पाठ करता था, लेकिन जब मैंने साधनाएं स्टार्ट करी, और हो सकता है पिछले जन्म का, अगर आप वीडियो ये देख पा रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा ये समझ सकते हैं, आपको अपना भाग्यवान समझ सकते हैं अपने आप को कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। हो सकता है उस देवता की कृपा से ही। तो मैं भी नॉर्मल पूजा पाठ ही करता था, लेकिन जब से दोस्तों मैंने साधनाएं करना स्टार्ट करी, जीवन पूरा चेंज हो जाता है दोस्तों, पूरा चेंज हो जाता है। शक्तियाँ आपको बहुत ही जल्दी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों शक्तियाँ मिल जाने के बाद ना आपको अहंकार नहीं रहता है, और अहंकार होगा ना तो वो देवता खुद ही तोड़ देगा अहंकार। शक्तियाँ तो मिल जाती हैं, वो कार्य भी करती हैं। और मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि शक्तियाँ कार्य कैसे करती हैं। सपोज आपको सिद्धि तो मिल गई, लेकिन आप शक्तियों से काम कैसे लें, तो इस वीडियो पे आपको मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाकी ऐसी ही वीडियोस और चाहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो तब तक के लिए